हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या होते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है, तो टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना। जो टीचिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स सोशल और कल्चरल फिनोमिना है। इट इज़ नॉट ईजी टू टीच एज इट अपेयर्स। जैसे कि पढ़ाना जो होता है वो इतना भी ईजी नहीं होता है। वाइल टीचिंग अ टीचर हैज़ टू कीप इन माइंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, नीड्स, इंटरेस्ट ऑफ हिज प्यूपल्स। तो जब टीचर जो है पढ़ाती है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या उसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके सब्जेक्ट को लेकर क्या बच्चों की नीड है, क्या इंटरेस्ट है बच्चों का। फिर है कि हिज सक्सेस डिपेंड्स अपॉन गुड प्लानिंग एंड मास्टरी ऑफ हिज सब्जेक्ट। जो उसकी सक्सेस है, जो टीचर की सक्सेस होती है वो उसकी गुड प्लानिंग और मास्टरी ऑफ हिज सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। हैंस फॉर हेल्पिंग द टीचर सम प्रिंसिपल हैव बीन डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एक्सपीरियंसेस, ट्रेडिशन एंड रिसर्चेज। टीचर्स की हेल्प करने के लिए कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि जो डिज़ाइन किए गए हैं जनरल एक्सपीरियंसेस पर, ट्रेडिशन पर और रिसर्चेज करके। These principles provide guidelines to the teacher as to what method should be adopted in the classroom to increase the teaching efficiency। तो ये जो principles है वो कुछ guidelines है, ठीक है, जो टीचर इसको फॉलो करके बेहतर जो है अपनी टीचिंग को बना सकती है। ये बताएगी कि कैसे हमें कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करके कैसे हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये टीचर क्लासरूम में अडॉप्ट करती है तो उसकी जो टीचिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। आगे है, गुड टीचर ऑलवेज वांट्स दैट हिज टीचिंग शुड बी इफेक्टिव। हर कोई टीचर ये चाहता है कि जो उसकी टीचिंग है वो इफेक्टिव रहे। ही वांट्स दैट ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास शुड लिसन टू हिम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही टीचेस इन द क्लास। जो टीचर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो हर बच्चा है क्लास का वो उसको ध्यान से सुने और जो वो समझाने की कोशिश कर रहा है वो उस चीज़ को समझे। द प्रिंसिपल्स इवॉल्व हेल्प्स हिम टू कैरी द रूटीन टीचिंग एफिशिएंटली। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये इनको मदद करते हैं कि वो अपने जो रूटीन है टीचिंग का उसको एफिशिएंटली रखे। दे प्रोवाइड हिम गाइडलाइंस एंड कीप हिम ऑन द राइट ट्रैक। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं और उनको जो है राइट ट्रैक पे रखते हैं। दे चेक हिम फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे एंड इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ द टीचर इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो ये जो होते हैं इनकी जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग होती है टीचर्स की उसको इफेक्टिव बना देते हैं, उनको अचीवमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हैव बीन फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड पैडागॉजिकल प्रिंसिपल्स। अ फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है और पैडागॉजिकल प्रिंसिपल्स को बेस्ड में रखकर जो है ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए बनाए गए हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन एंड लिंकिंग विथ लाइफ। लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन इट इज़ कोरिलेटेड विथ रियल लाइफ सिचुएशन। तो जो लर्निंग होती है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जो है कोरिलेट करते हैं। हैंस एफर्ट शुड बी मेड बाय द टीचर टू कोरिलेट द सब्जेक्ट मैटर टू द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी टू विच द चाइल्ड बिलोंग्स। तो जो चाइल्ड है वो जिस कस्टम, ट्रेडिशन और सोसाइटी से बिलोंग करता है उसी के साथ जो है टीचर को क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर को उसी के साथ जो है कोरिलेट करना चाहिए उसकी रियल लाइफ से। द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग है जिसको हम कह रहे हैं कि कोरिलेट करना है हमें रियल लाइफ सिचुएशन से, तो ये बहुत ही अच्छा हमारा साइकोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो हमारी 4 बेसिक स्किल है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। वाइल टीचिंग अ लैंग्वेज इट इज़ एसेंशियल टू नो विच स्किल शुड बी फॉलो अनदर। तो ये जो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज को पढ़ाते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कौन सी स्किल के बाद कौन सी स्किल जो है यूज़ करनी है, कैसे जो है उसको फॉलो करके हमें हर एक स्किल को पढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। लैंग्वेज टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसेस। तो जो लैंग्वेज टीचिंग होती है वो हमारी साइंटिफिक प्रोसेस पर बेस्ड होती है। It enables the teacher to follow maxims of teaching such as proceed from known to unknown, concrete to abstract और simple to complex। तो इसमें जो है टीचर को कुछ मैक्सिम्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि नोन टू अननोन हमें सब्जेक्ट मैटर को लेकर जाना होता है,
कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेकर जाना होता है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ाना होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को। द मैटर विच इज़ सेलेक्टेड शुड बी ग्रेडेड प्रॉपरली। तो जो भी हम सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से हमें ग्रेड करना इम्पॉर्टेंट होता है। बाय ग्रेडेशन वी मीन विच आइटम विल बी टॉट एट बिगनिंग टू बी फॉलोड बाय अदर। तो ग्रेडेशन से मतलब होता है कि हम पहले कौन सा चैप्टर या पहले कौन सा हम अपना टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। वाइल ग्रेडिंग द मटेरियल ईजी एंड सिंपल थिंग्स विल कम फर्स्ट टू बी फॉलोड बाय डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो अगर हम बात करें ग्रेडिंग से, तो ग्रेडिंग का मतलब होता है कि पहले हम जो है इजी मटेरियल को पढ़ाएंगे, सिंपल थिंग्स को पढ़ाएंगे और उसके बाद हम डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को लेकर चलेंगे। ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। तो ये जो हम ग्रेडेशन करते हैं, हम ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है, ये हमें मदद करता है, किसी भी टीचर को ये मदद करता है उसकी टीचिंग लर्निंग को, उसकी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने में। आगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। आफ्टर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन द वर्ड शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जो है सिलेक्शन के बाद, ग्रेडेशन के बाद क्या होता है, हम जो है जो भी वर्ड्स होते हैं उसको अच्छे से अरेंज करते हैं, जस्ट लाइक कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दिस अरेंजिंग ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। तो ये जो हम अरेंज करते हैं वर्ड्स को, इसी को ही हम जो है क्या कहते हैं, हम इसको ही ग्रुपिंग कहते हैं। Principle of accuracy and correctness. This means that a teacher should himself be accurate in his pronunciation, stress, intonation, spelling structures, expressions. तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस कहता है कि टीचर के खुद के भी जो है प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इनोटेशन, स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन खुद के भी जो है टीचर के ये सही होने चाहिए। द वर्ड्स विद सिमिलर साउंड्स लाइक आर एक्सेट्रा शुड बी डिस्टिंग्विश्ड. Students should be given drill exercise so that they may develop a habit of accuracy from the beginning. तो ये जो सिमिलर जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे वर्ड्स को शुरुआत से ही टीचर को जो है बताना चाहिए कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है, इनका डिफरेंट मीनिंग ये जो है रखते हैं। तो ये जो है इसको जो टीचर है इसको करेक्ट करवाना चाहिए विद दी ड्रिल एक्सरसाइज, ताकि जो है बच्चे की जो हैबिट है वो बाद में चेंज होने में जो है मुश्किल आती है। तो अगर वो शुरू से ही उसको बार बार बताएंगी, एक्यूरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिल एक्सरसाइज जो है उसको सिखाएंगी बच्चे को, तो उसकी शुरुआत से ही जो है प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक होती जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। गुड टीचिंग मेक्स द स्टूडेंट फील बेटर फॉर लाइफ। तो अगर अच्छी टीचिंग किसी भी बच्चे को मिलती है तो उसको जो है उसकी जो लाइफ है वो बेटर हो जाती है। अ गुड टीचर ट्राइज टू कोरिलेट हिज टीचिंग विथ लाइफ। तो एक गुड टीचर जो होती है वो क्या करती है, वो जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको उसकी रियल लाइफ से जोड़ती है। ही ऑल्सो कोरिलेट हिज सब्जेक्ट विद द अदर सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट को वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी जोड़ती है, विच द स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू द स्टडी। और यही जो बच्चा है जो है एक्सपेक्ट करता है किसी भी टीचर से। This procedure of teaching make it interesting for the student and also give him feeling that different subjects are preparing him for better life. तो ये बच्चे को मदद करता है, वो अच्छे से हर एक सब्जेक्ट मैटर को समझ पाता है और उसको इंटरेस्टिंग वे में वो समझ पाता है, और ये उसके अंदर जो है ये डालता है कि जो हर एक सब्जेक्ट मैटर है उसके लाइफ में उसकी एक अलग वैल्यू वो जो है बढ़ाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो अपने आप में ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि उसकी लाइफ को बेटर कर सकता है। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। लर्निंग प्रोसेस बिकम मच ईजियर इफ़ द स्टूडेंट आर मोटिवेटेड एंड इंटरेस्ट इज़ क्रिएटेड इन टीचिंग इंग्लिश। तो अगर जो है बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाती है अगर जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट होता है, उसका इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, और टीचर भी इफ़ेक्टिव वे में अगर टीचिंग करवाती है तो बच्चा जो है अच्छे से उसे समझ में आता है, उसके लिए जो लर्निंग है वो ईजी हो जाती है। सो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी फॉर अ टीचर टू मेक यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीचर है पढ़ाते वक्त क्या करे कि टीचिंग एड्स का जो है इस्तेमाल करे। एंड थस ही शुड अप्लाई इंटरेस्टिंग मेथड्स लाइक प्ले वे मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड एक्सेट्रा। ये भी ज़रूरी है कि टीचिंग एड्स के साथ साथ वो जो है कुछ अच्छे मेथड्स का इस्तेमाल करे, जस्ट लाइक प्ले वे मेथड का वो इस्तेमाल करे, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का इस्तेमाल करे, ताकि जो उसकी लर्निंग है वो बोरिंग ना होकर इंटरेस्टिंग हो और बच्चे को अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट करेक्ट रिस्पॉन्सेज शुड बी इमीडिएटली री इन्फोर्स्ड एंड रॉन्ग रिस्पॉन्सेज
शुड बी इग्नोर। ओके, तो जो अच्छा अगर कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसने अच्छा कुछ करा है, करेक्ट रिस्पॉन्स अगर बच्चा दे रहा है, तो उसके उस करेक्ट रिस्पॉन्स को क्या करना चाहिए, री इन्फोर्स करना चाहिए, और जो वो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज दे रहा है उसको इग्नोर करना चाहिए। द टीचर शुड डील अ सिचुएशन इन अ सच अ वे दैट द लर्नर शुड बिकेम इंटरेस्टेड बोथ इन द टीचर एंड द सब्जेक्ट। तो टीचर को इस तरीके से हर एक सिचुएशन को डील करना चाहिए, हर एक सिचुएशन को, हर एक सब्जेक्ट मैटर को इस तरीके से जो है डील करना चाहिए, ताकि जो टीचिंग है और लर्निंग है वो दोनों ही जो है बेटर वे में हो जाए। A teacher can remove the fear of learning a language by the constant use of flashcards, debate, ऑडियो विजुअल एड्स एक्सेट्रा। तो ये जो लर्निंग है, लर्निंग का फेयर है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का फेयर है, तो ये जो है टीचर को रिमूव करना होता है। किसकी मदद से? फ्लैश कार्ड्स की मदद से, डिबेट्स की मदद से, ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से। क्योंकि ये जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बना देते हैं, इंटरेस्टिंग बना देते हैं, और जो बोरिंगनेस है क्लासरूम की वो ख़त्म हो जाती है, और अच्छे से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं वो इससे। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन क्या है? तो H.E. पाल्मर हैज़ राइटली कोटेड, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियल अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर अ न्यू हैबिट्स। तो पाल्मर कहते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक हैबिट फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, न्यू हैबिट्स को एक्वायर करते हैं। मीन्स हम कुछ न्यू वर्ड्स जो है डेली हम सीखते हैं। इंग्लिश बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज, द टीचर शुड देयरफॉर मेक अ कॉन्शियस एफर्ट्स टू डील थ्रू द फॉलोइंग हैबिट्स इन द स्टूडेंट। इंग्लिश जो एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो ये टीचर को जो है इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उसको जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन है, कैसे वो बोले जाएंगे, क्या ग्रामर रूल होगा, तो ये अच्छे से टीचर जो है बच्चे को सिखा पाए, स्टूडेंट्स को सिखा पाए, क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है। और ये जो जब हमारी वो मदर टंग है ही नहीं, तो ये जो है सीखने में थोड़ी दिक्कत आती है, जिसको हम ड्रिल प्रैक्टिस से, हैबिट फॉर्मेशन से, मतलब डेली उस चीज़ का इस्तेमाल करके बच्चे को सिखा सकते हैं। जस्ट लाइक टू लिसन केयरफुली टू साउंड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। तो ये सबसे पहले तो यही बात है कि हर एक वर्ड्स को, जो इंग्लिश वर्ड्स है उसको अच्छे से ध्यान से सुना जाए। टू स्पीक एंड रीड विथ अ करेक्ट पैटर्न, तो हर एक चीज़ को जो है अच्छे से पढ़ा जाए, हर एक करेक्ट पैटर्न से उस चीज़ को पढ़ा जाए, स्पीक करा जाए। टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग, अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में जो है इंग्लिश को लिखा जाए। टू स्पेल करेक्टली, हर एक चीज़ को अच्छे से स्पेल करा जाए, वो भी करेक्टली। टू स्पीक इन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, मतलब जब हम एक बिगनर होते हैं तो हमें जो है स्पीड हमारी वो मदर टंग वाली नहीं आएगी, तो ये इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छे से धीरे धीरे करके नॉर्मल स्पीड में किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहिए और किसी भी लैंग्वेज को बोलना चाहिए। टू यूज़ करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। टू कंसल्ट डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा, और हमें डिक्शनरी की, इंसाइक्लोपीडिया की जो है मदद लेनी चाहिए लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सीखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या है? आ चाइल्ड इमिटेट द स्टाइल, मैनर एक्सेट्रा। तो जो बच्चा है वो इमिटेट करता है स्टाइल को, मैनर को, ठीक है, और फ्रॉम हिज एल्डर्स एंड द पर्सनस हु लिव नियर बाय, अपने बड़ों से और जो इंसान जो है उसके नियर बाय रहता है उससे। अ लैंग्वेज इज़ ऑल्सो लर्न थ्रू अ नेचुरल इमिटेशन, जो लैंग्वेज है वो नेचुरल इमिटेशन से भी सीखी जाती है। अ स्टूडेंट लर्न्स और एक्वायर्स द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड हैंड राइटिंग एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हिज टीचर। तो जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो जो स्पीकिंग स्टाइल है, जो कि हैंड राइटिंग है, ये जो डिफरेंट स्टाइल है, ये अपनी टीचर से जो है सीखता है। इफ़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टीचर इज़ नॉट करेक्ट, अगर टीचर की प्रोनाउंसिएशन जो है सही नहीं होगी, द स्टूडेंट्स विल फॉलो द सेम हैबिट, तो बच्चे की भी वही जो हैबिट है वो बनती चली जाएगी। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर अ टीचर टू हैव अ नीट हैंड राइटिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो टीचर है उसकी जो है नीट हैंड राइटिंग हो, मतलब अच्छे से समझ में आए, ताकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, अगर हैंड राइटिंग जो है करेक्टली नहीं है, नीट नहीं है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड गुड हैंड राइटिंग, और टीचर को जो है ग्रामर की, प्रोनाउंसिएशन की, गुड हैंड राइटिंग की जो है नॉलेज होनी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर भी वही हैबिट जो है फॉर्मेट हो। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर, द स्टूडेंट शुड नॉट ओनली बी अ पैसिव लिसनर। तो जो बच्चा है वो सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं रहना चाहिए। दे मे ड्रॉ फिगर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसे मौका दें ताकि वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करे, कुछ लिखे। रिसाइट द लाइन्स ऑफ सम पोएम्स, जो पोएम बोली जा रही है, जो टीचर पोएम सिखा रही है, तो पीछे पीछे जो बच्चा है उसको बोले। पार्टिसिपेट इन अ डिबेट,
तो बच्चा जो है क्या करे, डिबेट में भी पार्टिसिपेट करे, ठीक है। इंटरेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी वाइल टीचिंग। तो इंटरेस्ट और लाइकिंग ऑफ द स्टूडेंट को भी जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए जब टीचर कुछ पढ़ा रही है। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी मेड मीनिंगफुल फॉर द चाइल्ड एंड शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू हिज लाइकिंग एंड इन नो केस इट शुड बी थर्स्ट अपॉन हिम। तो बच्चे की लाइकिंग अनलाइकिंग इसको ध्यान में रखकर भी जो है टीचिंग करवानी चाहिए, उसका इंटरेस्ट जो है ताकि उस चीज़ के अंदर, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर आ जाए। हमें टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लर्निंग जो होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ताकि सिर्फ बच्चा जो है पैसिव लिसनर ना रहे, और अगर वो पैसिव लिसनर रहेगा तो वो इतना बेहतर जो है नहीं सीख पाता। तो बच्चों को भी मौका देना चाहिए, वो भी कुछ बोले डिबेट में, डिस्कशंस में, स्पीच में वो पार्टिसिपेट करे, ताकि उसकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके और उसको जो है मीनिंगफुल उसकी जो है लैंग्वेज हो सके, उसकी जो लर्निंग मीनिंगफुल हो सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यही सब थे हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश।